दोस्तों नमस्कार, मैं हूं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जो आज की हमारी कवर स्टोरी है, आज देखते हैं। इसी कवर स्टोरी में कई लोगों से हमने बात की है और अधिकारियों से बात की है, पीड़ितों से बात की है। जानते हैं इस कवर स्टोरी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत, जिसे धारा 3 भी कहते हैं, सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को अपना इलाज एवं विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। 12 जिला भी इससे अछूता नहीं है। इस अधिनियम में 47 सेक्शन हैं, जिसके तहत SC/ST के से पीड़ित व्यक्ति को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा इसे पाकर वह सक्षम न्यायालय में अच्छा वकील कर लेता है और न्याय प्राप्त कर पाता है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पीड़ित को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसकी आर्थिक सहायता के रूप में यह अधिनियम काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। आर्थिक सहायता के अंतर्गत पीड़ित को 25,000 रुपये से लेकर अलग अलग चरणों में 8,25,000 रुपये तक की नगद सहायता प्रदान की जाती है। इस नियम के तहत किसी भी प्रकार के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को यह राशि ऑनलाइन प्रदान की जाती है। समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार वर्मा के अनुसार 12 जिले में इस वर्ष 19-20 में 300 लोगों को, जिसमें 130 महिला तथा 170 पुरुष थे, जिनको 2,60,81,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए। सत्र 20-21 में लॉकडाउन के चलते स्टाफ की कमी और कर्मचारियों का कोविड-19 में व्यस्त रहने के कारण सत्र 20-21 में अभी तक 14 लाख रुपए 20 लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस राहत राशि को पाकर लाभार्थी काफ़ी राहत महसूस करते हैं और एक अच्छी सहायता सरकार की योजना की इसको बताते हैं। हमने अभी तक जिले में जो सहायता उपलब्ध करवाई है वो टोटल 300 लोगों को हमने सहायता उपलब्ध करवाई है, जिसमें 2,60,81,000 रुपये हमने ऑनलाइन खातों में नेफ्ट किया है। चूँकि ये स्कीम 16-17 से ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन पीछे होने का ये कारण है कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो इधर उधर भागा दौड़ी करके उसको समय पर सहायता और पूरी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती थी, या अन्य जो भी कारण थे। प्रार्थी के और आवेदक के या पीड़ित व्यक्ति के खाते में सीधा पैसा जाए, तो इसको ऑनलाइन सरकार द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब द्वारा इस योजना के अंतर्गत कभी किसी प्रकार की कोई बजट की कमी नहीं आई। चूँकि ऑनलाइन 16-17 से हुआ है, तो इसमें लगभग 6 से 7 बार पुलिस डिपार्टमेंट और समाज कल्याण के माध्यम से ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के बाद इस पोर्टल को चालू किया गया। पोर्टल के अंतर्गत जैसे ही थाने में प्रकरण दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होते ही उसी दिन या दूसरे दिन संबंधित SHO अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से उस प्रकरण को पोर्टल पे चढ़ाते हैं। वो चढ़ा के उसको जब सबमिट करते हैं तो वो समाज कल्याण की साइट पर दिखता है। हम उसको एक बार जांच करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद हम कलेक्टर साहब को फॉरवर्ड करते हैं। कलेक्टर साहब के माध्यम से पुनः उसकी एक बार जांच करवाई जाती है। तत्काल 1 वीक के अंदर हम उसको सहायता उपलब्ध करवाते हैं। नेता लोग ने कब्जा कर लिया था ज़मीन पर। फिर मैंने रिपोर्ट लिखाई, फिर मैं लड़ाई लड़ी, फिर मुझे पैसे मिले आरती समाज कल्याण से। फिर मैंने अच्छा वकील करा। फिर मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आज भी लड़ाई लड़ रही हूँ। पे लड़ाई हुई थी कि वो मतलब रोड पे ही हुई थी, रोड के पास में खेत है हमारा, तो वहाँ लड़ाई हुई थी। मेरा छोटा बच्चा वो गया तो लड़ते हुए मिले, उसने बीच बचाव करा, जैसे तैसे वहाँ से बीच बचाव कर घर पर लेकर आया। वहाँ से फिर घर पर से हम ऑटो में पटक कर उनको और थाने तक गए। थाने वाले बोले कि भाई इसको अस्पताल ले जाओ। अस्पताल में आकर रिपोर्ट लिखी हमारी। रिपोर्ट लिखने के बाद में क्या नाम से ने जो शाम को 8-9-10 बजे तक अस्पताल में रखा ने 12 भेज दिए। 3 रोज 4 रोज वहाँ से छुट्टी करा के आए। वहाँ से छुट्टी कराने का आने के बाद में वही लड़ाई लड़ रहे हैं हम।
पर फिर भी गांव में आए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद में तो सरकार की कोई योजना मिली हमारे लिए, तो उन पैसे से हमने वकील करा। वकील करने के बाद में फिर भी चल रही है लड़ाई, क्या नाम से वकील को। तो ये क्या नाम से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया गरीब के लिए, तो पैसा मिलता है तो गरीब इससे आगे बढ़ सकता है। हाँ, जो लड़ाई हुई थी पापा जी को हॉस्पिटल में लेके गए, 2-3 दिन हमने हॉस्पिटल में उनको रखा। हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर पे लाए, घर पे उनका चलता रहा। वैसे वो उनकी और भी बीमारी थी, उस चक्कर में हमें कुछ डर था, अटैक की बीमारी है उनके पहले से भी, तो उस चक्कर में हमें डर था कि कहीं लड़ाई झगड़े में पापा जी को कुछ ना हो जाए। उस चक्कर में हम थाने तक भी गए, वहाँ भी हमारी सुनवाई ढंग से नहीं हो पा रही थी। उसी बीच हमारे सरकार की तरफ से जो राशि आई है, उस राशि से हमने वकील करा। वकील करने के बाद उस केस को आज तक हम संभाल रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो वो लोग हैं, सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है, जिससे गरीब व्यक्ति को सहायता मिलकर और वो गरीब बेकायदा अपने बलबूते पर खुद खड़ा हो सके और केस को संभाल सके। वो 1 साल की बात है, ये हम मुंडन में गए थे रिश्तेदारों में, तो उन्हें गुज और उन्होंने मारपीट की, तो उनके हमारे घर वाले के माथे में लग गई। फिर हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल के बाद 3 दिन रहे हम, 3 दिन में घर पे आ गया। कौन सा हॉस्पिटल? केलवाड़े के सरकारू हॉस्पिटल में रहे 3 दिन। फिर हम घर पे आ गया। फिर हमारे डरे डरे रहते। फिर हमारे खाते में 25,000 आए, तो मदद करी हमारी सरकार ने गरीबों के लिए। फिर हमारे बाद में आए 50,000, तो वह हमारे बच्चे बच्चियों के लिए मदद हुई। तो वकील भी किया हमने, तो वकील कर दिया हमने खड़ा मदद के लिए, तो उससे हमारी मदद हुई। और अच्छी है सरकार, गरीबों के लिए सहायता करती। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संदीप निमेश कहते हैं, यह सरकार की बहुआयामी कार्य योजना है और पीड़ित पक्ष के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ये एट्रोसिटी एक्ट में जो सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, वो न्याय पाने में पीड़ित को काफ़ी कारगर साबित होती है। क्योंकि पीड़ित जो होता है, वो जब पीड़ित होता है तो आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। जो आर्थिक सहायता मिल जाती है तो उससे अपनी लड़ाई लड़ने में और न्याय पाने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। आपने देखा, और आगे भी इसी तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं जिनसे लोग लाभान्वित होते हैं और जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं अवेयरनेस के कारण, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमेशा उन लोगों के लिए इस तरह के हम कवरेज करते रहें। और देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस।